अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ग्रेड 6 में एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो क्या था कि हम लोगों ने एक लॉ डिस्कस किया था जो कि था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको हमने बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा आज हम एक और लॉ भी डिस्कस करेंगे जो कि है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ भी हमारे पास अंडर एडिशन भी होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। कम्यूटेटिव लॉ में होता है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं लूँ 2 और 1 लूँ, अगर 2 मैं ले लूँ a और b ले लूँ 1, तो 2 + 1 इज़ इक्वल टू 1 + 2, यानी इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यू। तो ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है, सेम एज इट इज़। एंड कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि होता है a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो आज हम लोग जो लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम लोग इन दो लॉस को जो है वो डिस्कस करेंगे, एक कम्यूटेटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। इन्हीं से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें आप लोग देखें तो पहला पार्ट दिया हुआ है 102 + 304 इज इक्वल टू डैश प्लस 102। अब देखें इसमें हमारे पास लॉ यूज़ हो रहा है कम्यूटेटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये वो वाला रूल यूज़ हो रहा है। तो b यहाँ पे क्या बनता है 304, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास आ जाएगा 304। नेक्स्ट देखिए 99 + 0, 99 में ज़ीरो ऐड करें तो ऑब्वियस ही बात है वही जो है वो दोबारा आ जाता है। और आपको एक और बात भी जो है वो पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और जो 1 है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो यूज़ हो रही है और ज़ीरो एक ऐसा जो है वो डिजिट है जिसमें हम किसी को भी माइनस या प्लस करें तो वही डिजिट वापस आता है। जैसे हम 99 में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो 99 ही आएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो अब एसोसिएटिव लॉ यूज़ हो रहा है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिटेल में समझाया था, a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c, जिसमें हमारे पास ब्रैकेट इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी पहले फर्स्ट 2 के साथ होती हैं तो फिर लास्ट 2 वैल्यूज़ के साथ हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर देखें तो a + b + c, a + b + c, b मिसिंग है यानी b इसमें क्या था 10, तो 10 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि 8 में से क्या माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 0 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर 0 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हमारे पास देखें 10 + 15 + 8 इज इक्वल टू 10 + 15 + 8। अब हम लोग किसको वेरीफाई इस तरह करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपको पता है कि ब्रैकेट वैल्यू जो होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 10 में 15 को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, फिर हम उसमें 8 ऐड करेंगे 33 आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे 15 में +8 होगा पहले, फिर उसके बाद 10 उसमें ऐड होगा। तो देखें हमारे पास दोनों साइड पे जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है। इट मीन्स के जो हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है वो होल्ड करता है। इसी तरह एक और पार्ट मैंने आप लोगों के लिए किया है जो कि है 17 + 0 + 10, सेम एज इट इज़ आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको सॉल्व करना है 27 आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड लेनी है, उसको सॉल्व करना है 27 आ जाएगा। यानी दोनों में इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है इसमें भी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने सेम इसी पैटर्न पे इसी मेथड पे खुद करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें फिल इन दी ब्लैंक्स हमारे पास दी हुई हैं 10 × 19 इज इक्वल टू 19 × 10। ये कैसे आया? अब हम लोगों ने लॉ अभी पढ़ा ना जो कि था कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी a × b इज इक्वल टू b × a। तो यहाँ पे देखिए a × b हुआ 10 × 19 और फिर b × a हो जाएगा, यानी इंटरचेंज वैल्यू हो जाएगी। तो 10 और 19 था, अब 19 और 10 आ गया। सेम उसी रूल को आपने फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है और आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें अब एसोसिएटिव लॉ आ गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें a × b × c इज इक्वल टू a × b × c है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही इस ब्लैंक को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 9 × 1 इज इक्वल टू 9, 9 1 ज़ार
9। और मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा। फिर देखिए 14 डिवाइड 1 से करेंगे तो 14 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 14। अब देखो मैंने आपको उस दिन जो लास्ट लेक्चर दिया था 2.4 का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 14 को मल्टीप्लाई बाई 1 भी कर सकते हैं। तो जब आप 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 14 ही आता है। तो 14 को डिवाइड 1 से करें तो 14 आता है। तो ये वही वाला रूल जो है वो आपने माइंड में रख के तो उसको सॉल्व करना है। इस तरह अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जिसमें वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन लॉ को हम लोगों ने करना है, जिस तरह हमने एडिशन लॉ ऑफ एडिशन को किया था, इस तरह लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी करना है, यानी एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड ली है और इसको मल्टीप्लाई किया है और ब्रैकेट वैल्यू को पहले सॉल्व किया है, 750 आंसर आ गया है। सर राइट हैंड साइड को लिया है, तब भी 750 आंसर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है, ठीक है। इसमें इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। और आपने इस क्वेश्चन को जो है वो प्रॉपर रफ वर्क के साथ करना है, जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया आपने भी इसको प्रॉपर जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो आज हम लोगों ने जो है वो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 2.5 के, जिसमें हम लोगों ने 2 लॉ जो है वो डिस्कस किए हैं, जो कि क्या थे, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और इसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। तो इन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपने भी इनको सॉल्व कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो है वो इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आज आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है और मेरे साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक और लॉ डिस्कस करेंगे, जो कि होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से ये काम कर लेना है। ओके, थैंक्स।